हाय एवरीवन। अलंकार जो आपका फिगर ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, ये हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। और ये बीपीएससी एडीओ 2026 जो आपका एग्जाम होने वाला है, प्लस में आपका जो बिहार दरोगा है, बिहार मद्य निषेध है, एसएससी जीडी है, और भी जितने सारे एग्जाम जो करवाए जाते हैं जिसमें आपका हिंदी ग्रामर का पोर्शन रहता है वो पूछा जाता है, तो अलंकार का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये यहाँ पे जो आपका बीपीएससी एडीओ एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जाएगा। तो इसके बाद ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको 99% तक इस सेशन देखने के बाद आपको बनेगा ही बनेगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है, और इसको हम लोग जितना भी जो शॉर्ट ट्रिक होता है और जो भी हो सकता है जिसको श्याम दाम दंड भेद जो जिसको लगा करके हम लोग याद कर सकते हैं, हम लोग इसको करेंगे। तो देखो, अलंकार जो होता है ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहरा मनोज वेश का उजियाला, फिर है चंदा लगता श्वेत थालसा हीरे मोती सितारे, सोचे कितना समझ न पाए ये कैसे किसने वारे। तो ये सब है ना, ये अलंकार है। अब अलंकार का होता ये है ना कि जो अलंकार होता है, अलंकार का मतलब होता है कि ये जो वर्ड होते हैं अलंकार, इसका मतलब होता है काव्य इसको यूज करता है सजने संवारने के लिए करता है। जिसको अगर सिंपल सा वर्ड में बोले ना, तो ये एक तरीके से वर्ड है जिसका यूज किया जाता है उसको एक तरीके से वर्ड को ज़्यादा निखार लाने के लिए। जैसे अलंकार दो वर्ड से बना हुआ है, एक बना हुआ है आपका अलम, और दूसरा जो बना हुआ है ये बना हुआ है कार से। तो अलम का अर्थ होता है, ये होता है भूषण या श्रृंगार, और जो कार है ना, ये कार, तो कार का मतलब होता है, ये होता है कि अर्थ करने वाला होता है। तो दोनों मिलाएं तो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं आभूषित अर्थात श्रृंगार का कार्य करे, यानी कि जो वर्ड जो भी सेंटेंस दिया रहे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग ये निखारने का जो काम करता है, ताकि वो पढ़ने में और उसको समझने में थोड़ा ज़्यादा ये लगे, दिलचस्पी टाइप पे जगे, कि इंटरेस्ट लगे कि अरे वाह कैसा ये वर्ड लिखा हुआ है। तो उसी को हम लोग अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा वर्ड इसको देखना नहीं है, हम लोग को तो मेन काम है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से। जैसे आप देखो, एक तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें देखो क्या वर्ड आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो त है वो त वर्ण है, वो बार बार आया जा रहा है। फिर आपका चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो देखो यहाँ पे चा है, चा वर्ण है, ये बार बार है, ये आ रहा है, तो यहाँ पे चा का वर्ण का बार बार यहाँ पे आ रहा है। फिर उस तरीके से यहाँ पे बोल दो, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये भी हो गया। इस तरीके से है ना, हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो बस हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से होता है। अब देखो, अलंकार जो बांटा जाता है ये मेनली दो तरीके से बांटा जाता है। एक आपका शब्द अलंकार में बांटा जाता है, और एक बांटा जाता है आपका अर्थ अलंकार में। तो जो शब्द अलंकार होता है, इसमें जो कविगण होते हैं ये इनका यूज करते हैं काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, इसका यूज किया जाता है। तो कवि लोग इसका सुंदरता जो है, काव्य की सुंदरता उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। शब्द शब्द अलंकार से आपको पता ही चल रहा है, जो शब्द है थोड़ा ये अच्छे अच्छे टाइप पे लिखे हुए होंगे, तो वो हो गया। फिर आपका है अर्थ अलंकार, तो अर्थ अलंकार बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगा, और ये विशिष्ट इनका प्रयोग किया जाता है, ये अर्थ के विशिष्ट प्रयोग द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, इसके लिए अर्थ अलंकार का यूज किया जाता है। तो बस हम लोग को ये इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोग मेन करेंगे जो हम लोग का टॉपिक शुरू होता है। अब हम लोग को यहाँ से शुरू होता है कि जो ये शब्द अलंकार हैं ये कौन कौन सा है। तो देखो, पहले जो है अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार होता ये है कि इसमें जो वर्ण है, इसमें वर्ण है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करने का ट्रिक यही है कि जो आप देखो, अनुप्रास से आप याद रखो, अनु अनुप्रास, अनुप्रास से आप याद रखो प्रयास। हम लोग प्रयास क्या करते हैं भाई, हम लोग को प्रयास है वो बार बार करनी चाहिए, ठीक है। प्रयास है वो बार बार करनी चाहिए ताकि हम लोग जो भी हम लोग फेल हो रहे हैं उसको हम लोग पास कर जाएं। तो अनुप्रास से आप लगो प्रयास, तो प्रयास हम लोग को बार बार करनी चाहिए। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि जो इसमें वर्ण है ना वो क्या होगा, रिपीट होगा, यानी बार बार वो प्रयास करेगा, वो बार बार वो आएगा। तो जो फ्रिक्वेंसी होगा जो कोई भी वर्ण का वो ज्यादा बार होगा। जैसे यहाँ पे देखो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, बाकी जो पा है वो ज्यादा बार आ रहा है, पा ये है। तो जो रिपीट करेगा कम से कम दो बार तो रिपीट करेगा ही करेगा, तो वही हम लोग का ये कहला जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो जो वर्ड होगा इसमें वो क्या हो जाएगा
कि जो बार है वो रिपीट करेगा, ठीक है, मतलब जो वर्ण होगा वो हम लोग को रिपीट करेगा। तो वर्ण क्या क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो सिंपल सा ये याद कर लो। अब देखो एक गाना है जो हम लोग सुनते थे पहले, जो बचपन में है, जैसे धूम मचाले धूम, ये सुने हैं हम लोग, धूम मचाले धूम मचाले धूम, ये हो गया। अब देखो इसमें धूम मचाले धूम, तो इसमें आपको धा की जो है क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यही हो गया क्या, यही हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण की रिपीटेशन होता है। अब यहाँ पे और भी देख लो, जैसे पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पा का जो ये आवृत्ति है वो ज्यादा बार आ रहा है। फिर है बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश, बा आ रहा है और चा की आवृत्ति हो रहा है, तो ये हो जाएगा फिर हम लोग का। फिर है अंगीकृत आराधना अंतस अतुल आकांक्षा। देखो आ है यहाँ पे, वो बार बार यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है आ का। तो इसमें सिंपल सा हो गया कि आपका कि जो वर्ण है वो बार बार रिपीट करेगा, तो वो हम लोग का अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया। फिर है आपका यमक अलंकार। अब देखो यमक अलंकार जो होता है ना, ये क्या होता है कि जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो या अधिक बार आता है और हर जगह उसका एक अलग अलग अर्थ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यमक अलंकार। अब देखो इसको याद करवाते हैं। यमक का मतलब होता है ना, यहाँ पे लिखने दो, यमक का मतलब होता है, यमक यमक का मतलब होता है, ये संस्कृत में है। यमक जो है संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत शब्द में इसका मतलब होता है जोड़ा, ये होता है जोड़ा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, ठीक है, पेयर। या तो बोल सकते हो ट्विन भी बोल सकते हैं हम लोग, ये ट्विन बोल सकते हैं, जुड़वा भाई जिसको बोलते हैं। अब देखो जुड़वा भाई से याद रखो, ज़्यादा याद रहेगा। जो जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई, इसका मतलब क्या होता है जुड़वा भाई। अब देखो क्या होगा जुड़वा भाई का, दिखने में लगेगा कैसा, बिल्कुल एक लगेगा, ठीक है, लेकिन स्वभाव क्या रहेगा, सेम रहेगा दिखने में, लेकिन जो स्वभाव होगा वो क्या हो जाएगा, स्वभाव होगा वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो स्वभाव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और दिखने में तो एक जैसा रहेगा। यानी ये इसमें ये है कि जो वर्ड आएंगे वो अलग अलग, यानी वर्ड जो आएगा वो दिखने में सेम रहेगा, लेकिन वो उनका जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ यूज होगा वो अलग अलग यूज हो जाएगा, डबल मीनिंग निकलेगा। तो यमक का मतलब क्या है, डबल मीनिंग, डबल मीनिंग होगा, ठीक है, यमक का मतलब डबल मीनिंग। अब जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये परिंदे आसमां पर क्या गजब लगते हैं जो, ये परिंदे आसमां पर क्या गजब लगते हैं जो, पर कतरना पर यहाँ, पर आदमी का शौक है। तो देखो यहाँ पे पहला पर आ रहा है, तो पहला पर आ रहा है आपका, तो ये पहला पर आ रहा है, तो इसमें क्या है लेकिन का, लेकिन फिर जो लेकिन या तो हम लोग किंतु बोले, जो दूसरा पर है इसका मतलब क्या बता रहा है, पर कतरना पर यहाँ, तो ये आ रहा है आपका पंख। फिर आपका पर आदमी का शौक है, तो तीसरा जो आ रहा है अधिकरण कारक विभक्ति वो बता रहा है, तो ये हो गया। यानी कि सिंपल सा ये है कि जो वर्ड आएंगे, जो वर्ड आएगा आपका, जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, आएगा तो सेम, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा ना वो क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, डबल मीनिंग उसका निकलेगा, तो वो कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल है आपका ये सोना कितना सोना है। देखो यहाँ पे सोना कितना, सोना कितना, सोना कितना सोना है, ठीक है। और ये सोने जैसा तेरा मन, ये हम लोग सॉन्ग सुने, सोने जैसा, यहाँ पे लिख देते हैं सोने जैसा, ये सोने जैसा तेरा मन। देखो ये सॉन्ग है, और ये सॉन्ग में आपका क्या पता चल रहा है, ये यमक अलंकार है, ठीक है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा। आप एक यहाँ पे बोल रहा है कि देखो भाई, एक तो बोल रहा है ब्यूटी के बारे में, एक मेटल, जैसे सोना कितना सोना है, यहाँ पे एक जो हो गया सोना के बारे में बोल रहा है, यानी कि जो हम लोग का ये मेटल है, ये मेटल बोल रहे हैं, यहाँ पे मेटल ही है। जैसे देखो सोना एक है, ये एक मेटल के बारे में बात कर रहा है, और कह रहा है कितना सोना है, कितना सोना, यानी आप सोना का मतलब दो निकल गया, बट क्या हो गया, एक आपका हो गया स्लीप, और दूसरा आपका हो गया ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में कि कितना सुंदर वो लगता है। तो स्लीप और ब्यूटी दो चीज़ों के बारे में बताया। और यहाँ पे देखो क्या है, सोने जैसा तेरा मन, तो यहाँ पे मेटल के बारे में बात कर रहा है, उससे ये कर रहा है, बता रहा है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या मिला, डबल डबल मीनिंग निकल गया। एक और है, वो है जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए, दोनों अलग अलग है। जैसे एक आ रहा है सजना, तो एक सजना का मतलब क्या हो गया, जो संवरना होता है, सजना संवरना जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक हो गया सजना, तो जो ये सजना एक आ गया, तो दो आ गया ना। तो एक का मतलब तो सजना हो गया जो हम लोग सजते हैं, ठीक है, और दूसरा जो हो गया वो हस्बैंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग मीनिंग निकल गया, तो ये हो गया आपका। अब जैसे यहाँ पे और भी एग्जाम में ये आता है आपका, ये तो सॉन्ग आएगा नहीं। यहाँ पे देखो जैसे ये परिंदे आसमां पर, यहाँ पे तो हो गया था ना, ये 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखो पहला बेर जो आया, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर, यानी कि इसमें आ रहा है टाइम के बारे में कि वो 3 बार खाती है। दूसरा दूसरा जो आ रहा है वो 3 बेर थी वे 3 बेर खाती है। दूसरा जो आ रहा है ये क्या बता रहा है, जो आपका फल है बेर, जो जंगली फल जो हो गया या तो हम लोग जो खाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो अलग अलग मीनिंग निकल गया। बिन तरु या संसार बस है मरु, है मरुभूमि समान, यानी पहला तरु आ रहा है पेड़ के बारे में बता रहा है, और दूसरा जो तरु आ रहा है वो उसके बिना बता रहा है ना कि ये संसार बस है मरुभूमि समान। तो दूसरा जो तरु आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा हुआ है ये तरु है, बस तरु है मरुभूमि समान, इसमें सेकंड वाले में जो आ रहा है वो बता रहा है उसके बिना। तो यहाँ पे हो गया, यानी यमक अलंकार क्या होगा, ये आएगा पेयर में रहेगा, और इसका दो दो वर्ड है, दो मीनिंग है वो निकलेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, यमक अलंकार। फिर आपका है श्लेष अलंकार। तो देखो श्लेष अलंकार ये होता क्या है कि इनके जो अर्थ होते हैं वो ये क्या होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। मतलब शब्द जो है एक ही रहेगा लेकिन उसके जो अर्थ है बहुत सारा निकलेगा। बोलोगे अरे ये तो यमक अलंकार ही था, तो यमक अलंकार में ज़्यादा से ज़्यादा दो दो बार आते हैं, इसमें 3-4 बार आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे, बिना अर्थ कब पूर्ण है शब्द सकल जग काज, अर्थ डगर आ जाए तो ठाठ बाट और ये और राज। जैसे यहाँ अर्थ है, अर्थ के दो शब्द हैं, एक तो है शब्द के साथ अर्थ, यहाँ पे देखो अर्थ बिना कब पूर्ण है, यानी शब्द के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका अर्थ अगर आ जाए तो, अर्थ अगर आ जाए तो यानी कि पैसे के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, तो श्लेष अलंकार होता क्या है कि इसमें जो सिंगल वर्ड होता है इसके कई अर्थ होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक चीज और है, जैसे यहाँ पे कर देते हैं सिंपल सा छोटा सा लिखते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार पहचानने का तरीका क्या है कि जो सिंगल वर्ड है, ठीक है, जो सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड होगा, सिंगल वर्ड होगा, सिंगल वर्ड, और उसमें दो ये 3-4 हैं, वो बन जाएगा थ्री, ये 3 मीनिंग है वो निकल जाएगा, यानी कि 3-4 मीनिंग है वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या, ये श्लेष अलंकार, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो गया हम लोग का रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे देखो पानी शब्द के 3 अर्थ हो गए, एक तो मोती के साथ चमक के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा जो है मनुष्य के साथ प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा है, बिन पानी सब सून। और ये जो मनुष्य के साथ प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, चूर्ण, जो कि चूर्ण आटे के साथ जल, जो आटे के साथ है चूर्ण, जिसका मतलब है पूर्ण तरीके से ये चूर्ण होना, आटे के साथ जल, उसके बारे में बात करें तो पानी का अलग अलग अर्थ हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछता है, जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। तो देखो यहाँ पे बारे आ रहा है, तो बारे शब्द के 2 अर्थ हो रहे हैं, क्या क्या, एक बचपन के बारे में बात कर रहा है, और एक है जलने पे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो एक ही वर्ड में 2, यानी कि पहले वाले में क्या निकल गया, 2-2 शब्द निकल गया। फिर सेकेंड वाले में देखो, तो एक तो बारे उजियारे करे, तो ये जलने के बारे में बात कर रहा है। फिर आपका क्या करे, बढ़े अंधेरों हो, तो बढ़े यानी बढ़ने के बारे में बात कर रहा है कि बड़ा होगा, बड़े होने पे उसके बारे में बात कर रहा है, और ये अंधेरों हुए फिर बुझने के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड निकला, तो ये हो गया आपका ये श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार सिंगल सा याद रखना है किससे, ये श्लेष अलंकार क्या होता है, सिंगल वर्ड होता है, इसके 3-4 मीनिंग है वो आते हैं, तो ये कहलाता है हम लोग का श्लेष अलंकार। इसके बाद जो है आपका वो है उपमा अलंकार।
तो उपमा अलंकार ये अर्थ अलंकार के पार्ट होते हैं। तो उपमा अलंकार क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की अन्य वस्तु के साथ समान गुण, प्रकृति आदि के आधार पर तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें जो सा होते हैं, सी होते हैं, से होते हैं, सरिस होता है, समान होता है, ये सब वर्ड है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो जहां ये सब वर्ड आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखो याद करने का ये है ना, यहाँ पे कर देते हैं। याद करने का ट्रिक जो है वो ये है, उपमा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का याद रखने का ट्रिक है कि उपमा, उपमा से याद रखो आप कंपैरिजन, उपमा। ठीक है, उपमा मीन्स क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो उपमा अलंकार क्या करता है, ये करता है आपका कंपैरिजन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग जैसे, और इसमें हम लोग देख लो कि क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे इसमें सा है, सा है, सी है, सा है, सी है, फिर आपका सरीस है, सरीस हो गया, सरीस, यहाँ पे क्या हो गया, सरीस, सरीस जो वर्ड लिखा हुआ है सरीस। फिर आपका समान हो गया, समान, समान। फिर आपका जैसे हो गया, जैसे। ठीक है, जैसे। फिर जियो, जियो हो गया। ठीक है, तो ये सब वर्ड रहेगा, ये सब उपमा अलंकार में आता है। ठीक है, उपमा अलंकार में, या तो इसको ज्यादा नहीं याद करोगे तो ऐसे कर लो कि अगर हाइफन के बाद, मतलब हाइफन के बाद सा से सी लगा रहेगा, जैसे देख लो नील सा, नील सा, नील सा तो है, नील सा, हाइफन आया ना, तो हाइफन के बाद सा सी लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाओ कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या है, ग्रीष्म में जीवन तो है शीतल सी ब्यारे बेटियां, रात जीवन तो समझ ले चांद तारे बेटियां। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, शीतल सा आया, तो क्या हमने बताया कि सा सी ये सब आएगा, और इसमें क्या रहेगा, ये हाइफन लगा हुआ रहेगा, उसके बाद सा सी आएगा, मतलब कोई वर्ड रहेगा उसके बाद है वो सा सी आएगा। तो यहाँ पे देखो आया, तो अब हम लोग क्या पकड़ेंगे कि ये उपमा अलंकार है। नहीं है तो ये नहीं याद आ रहा है तो सिंपल सा है, उपमा से याद करो कि ये उपमा, उपमा मीन्स क्या होता है, कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन देखो कर रहा है, ग्रीष्म में जीवन है तो शीतल सी ब्यारे बेटियां, यानी अगर ग्रीष्म में जीवन है तो उसी तरीके से जो हम लोग का जो बेटियां हैं वो शीतल सा है, तो कंपैरिजन ही तो कर रहा है। तो यहाँ बेटियों को ग्रीष्म में चलती शीतल ब्यार के रूप में बताया गया। जिस प्रकार ग्रीष्म के दिनों में जब शीतल ब्यार चलती है तब वह असीम सुख देकर ग्रीष्म की सभी पीड़ा को हर लेती है, वैसे ही दुख के पलों में बेटियां को निकटता दुख दूर कर अपार सुख देती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आप देखो एग्जाम्पल, प्रोत चंदन सी घुली ये मन तन सुवासित हो उठा, एक दृष्टि देख ली जीवन प्रकाशित हो उठा। फिर और भी आपका जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन के डोलने की तुलना है जो पीपल के पत्ते से हिलने से की गई है। तो सिंपल सा ये हो गया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और ये इसमें सा सी है वो लगा हुआ रहता है। तो बस ये हो गया आपका उपमा अलंकार, जैसे नीलसा हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, तो बस ये छोटा सा था। फिर आपका है रूपक अलंकार। अब देखो रूपक अलंकार क्या होता है कि ये समान गुणों के कारण दो भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे के समान दर्शाता है। ठीक है, जैसे इसमें सिंपल सा आप याद रखो कि रूपक, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देते हैं, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक। अब रूपक का है ना, ये आप याद रखो, क्या याद रखो आप, योगी बाबा। ठीक है, योगी बाबा यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे योगी बाबा। ठीक है, जो योगी बाबा जो हमारे सीएम है। अब ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन ये है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ड होगा ना, अब उनको कंपेरिजन नहीं करेगा, ये डायरेक्ट उसी से कम ये बता ही देगा कि नहीं वही चीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो जो सीधा आरोप है ना वो लगा देगा, इसमें सा से सी इस तरीके से कुछ नहीं करेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये डायरेक्ट क्या बता दिया यहाँ पे कि जो हमारा जलद है वो बिल्कुल जल जैसा है, ये जल रूपी यान है, मतलब जल का ही जो हम लोग का जो यान है वो बिल्कुल जल वाला ही है। सिंपल सा ये हो गया, यानी कि यहाँ बादल और विमान दो भिन्न वस्तुओं को एक ही समान बता दिया गया है कि जो बादल है और विमान है दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, तो योगी बाबा मतलब वही कि जो चोरी किया है ये वो किया है, तो भाई एक तरीके से वो गुनाहगार ही है, तो डायरेक्ट उस पर एक्शन लो।
ये नहीं कि उसको छोड़ दिए। तो यहाँ पे सेम उसी से आप कंपेरिजन कर लो। जलदयान यानी कि ये डायरेक्ट एक्शन की बात करता है कि जो है, जो हम बोल नहीं रहे हैं कि ये यहाँ पे उससे कंपेरिजन करेंगे, नहीं भाई, हमको जो बोल रहे हैं कि जो हमारा बादल है वही हम लोग का विमान है, बस सिंपल सा ये। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल और देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। तो यहाँ पे देखो चंद्र रूपी खिलौना, यानी कि जो खिलौना है बिल्कुल चांद जैसा है। ये नहीं कि कंपैरिजन नहीं करा कि नहीं कि चांद जैसा हो सकता है, ये डायरेक्ट कर रहा है कि जो हमारा खिलौना है वो बिल्कुल चांद जैसा ही है। अब यहाँ पे है और भी, जैसे आए महंत वसंत, तो जो महंत है वो, ये जो वसंत है वो बिल्कुल कैसा बता दिया है, वसंत जैसा ही है। यानी कि जो ये, हाँ, महंत रूपी वसंत, जो ये वसंत है वो बिल्कुल कैसा है, महंत रूपी है, यानी महंत जैसा ही है। फिर है चरण कमल बंदौ हरि राई, यानी जो हमारा ये कमल है वो कैसा है, बिल्कुल चरण रूपी कमल है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। यानी यहाँ पे दृग जो है वो उसको सुमन के जैसा बताया गया, फूल के जैसा बताया गया। फिर है विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, यानी कि जो विज्ञान यान आया, यानी कि जो हम लोग का विज्ञान रूपी यान, यानी कि जो यान है वो बिल्कुल कैसा है, विज्ञान जैसा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका और भी देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो ये है कि इसमें जो है संभावना के बारे में बताया जाता है, यानी जो कल्पना है ना उसके बारे में ये बताया जाता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ रहेगा आपका ये उत्प्रेक्षा से आप इसको याद करने का, देखो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा आप इसको याद रखो उपेक्षा से, ठीक है, उपेक्षा से याद रखो। तो उपेक्षा, उपेक्षा हो गया, उपेक्षा से याद कर लो। उपेक्षा मीन्स क्या होता है, ये उपेक्षा करना बोलते हैं ना हम लोग, किसी का उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग आशा कर रहे हैं, ठीक है, आशा कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, वेट करना। तो ये हो गया उपेक्षा, बोलो आशा करना, वेट करना, ये हो गया। तो यहाँ पे सेम वही चीज होता है, ये क्या करता है, इमेजिन करता है, संभावना बताता है, कल्पना होता है। अब इसमें जो वर्ड हुआ लगा हुआ रहता है, जैसे जहाँ ये जियो हो गया, जन्नू हो गया, जानो हो गया, मनु हो गया, मानो हो गया, मानो, मानो मतलब बोलते हैं मानना एक तरीके से। तो ये हो गया हम लोग का, ये कहलाता है उत्प्रेक्षा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट्टू श्याम सिलौने गात, तो यहाँ पे देखो। फिर है मनो नीलमणि शैल पर आतपु, आतपु प्रायो प्रभात, तो यहाँ पे जो हम लोग का बोला गया है वो बोला गया है कि कृष्ण के सुंदर सुंदर जो सावले शरीर और उनके पीले वस्त्र है वो में है, जिनके क्रमशः नीलमणि पर्वत और प्रभात कालीन सूर्य की सुनहरी धूप जैसे उपमा की कल्पना की गई है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो देखो सिंपल सा आप याद रखो मानव से, ठीक है, मानव वर्ड आया ना, तो ये हो गया हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में सिंपल सा क्या क्या रहेगा भाई, जियो रहेगा, जियो रहेगा, फिर क्या रहेगा हम लोग का जनु रहेगा, जनु होगा, फिर आपका मनहू हो गया, मनहू, फिर आपका मानो हो गया, माँ, माँ नौ मान, ये मानो नहीं, मनो, मानो होगा ना, मानो, मानो हो गया, फिर मनो हो गया आपका, मनो, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड रहेंगे ये क्या बताएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा कहलाएगा। फिर आपका है बहुत काली शील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल हो गई। तो देखो आया ना जैसे, अब यहाँ पे जरा से काली सिर जला से, ये जरा से लाल केसर से की जैसे धूल हो गई, तो जैसे हो गया, और ये जियो हो गया। इन सब जो वर्ड रहेगा वो हम लोग को क्या बताएगा, ये बताएगा। अब यहाँ पे देखो बोलेगा कोई कि अच्छा अभी तो हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि जैसे ये सब रहेगा तो वो तो उपमा अलंकार कहलाएगा। तो उपमा अलंकार वहां पे इमेजिन के लिए नहीं बोला जाता था, उपमा अलंकार में इमेजिनेशन करने के लिए नहीं बोला जाता। यहाँ पे जो हम लोग का वर्ड निकल कर के आ रहा है ये इमेजिनेशन के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे धूल हो गई हो, ठीक है, इमेजिन कर रहा है कि ऐसा धूल हो गया होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ना कि होगा हम लोग का रूप में ये जो हमने बताया उपमा अलंकार, वो नहीं होगा। फिर ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, जियो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो देखो जियो हो गया, जियो वर्ड आया, जियो मतलब जैसा या
ये कंपैरिजन ही यहाँ पे कर रहा है, ये कंपैरिजन बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये इमेजिनेशन कर रहा है। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर आगे, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। तो सेम आ रहा है मानो, तो यहाँ से भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा। कहतु हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे भी देखो यो हो गया, ये सब मानो हो गया, ये सब आया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, ये होता है, इसका मतलब होता है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट बोले तो क्या होता है भाई, ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, जो सॉन्ग में बोलते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बोलते हैं हम लोग। अब देखो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इस तरीके से बोले। अब इसमें एक चुटकी है ना, एक चुटकी है, वो पूरे जो एक चुटकी है, एक चुटकी जो सिंदूर है, उसको पूरे जीवन भर के लिए बता दिया गया है कि एक चुटकी जो सिंदूर है वो मतलब पूरे जीवन के लिए है। अब देखो, एक चुटकी है तो ऐसे पूरा जीवन के लिए है, मतलब वो सिंदूर तो वो एक तरीके से हम लोग का रीति रिवाज में वैसा है कि वो भाई पूरे जीवन के लिए वो है। लेकिन क्या वही एक चुटकी रहेगा, फिर आदमी इंसान दूसरा यूज करेगा, फिर तीसरा, इस तरीके से तो यूज करते रहेगा वो, यानी कि वो तो अलग अलग तो उसको बार बार लगाना पड़ेगा ना सिंदूर। तो यहाँ पे बस एक ही चुटकी के बारे में बात कर रहा है, क्या एक ही चुटकी लगाएगा कोई, वो तो फिर चेंज, ये मतलब बार बार है सिंदूर है वो, ये चेंज होते रहेगा, मतलब चेंज तो करते रहेगा ना कोई इंसान। क्या वही कि वो तो फिर धीरे 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 खुद वो छूट जाएगा, तो फिर तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल दे रहा है कि सिर्फ एक ही चुटकी बारे में, मतलब जो वहां पे लगाया बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं, आगे का नहीं। तो यहाँ पे वो ओवर स्टेटमेंट हो गया। फिर आपका क्या हो गया, जैसे सैकड़ों मील की दूरी पल में तय कर ली। ये हम लोग बोलते हैं कि वो लगता है ये सैकड़ों मील की दूरी है, वो पल भर में ही तय कर ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल ये ओवर स्टेटमेंट हो गया कि भाई सैकड़ों मील है, उसका दूरी कोई पल भर में कैसे तय कर सकता है, टाइम तो उसके लिए लगेगा। तो ये ओवर स्टेटमेंट हो गया। फिर आपका हो गया, उसने तो रो रख कर नदियां बहा दी। बोलते हैं हम लोग वो इतना रोया कि लगता है ये वो नदियां बहा दी। तो ये भी ओवर स्टेटमेंट हो गया, कोई रो रो करके कैसे नदी बहा सकता है। तो ये सब हम लोग का ओवर स्टेटमेंट हो गया। फिर आपका देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सगरी जली गई, गए निशाचर भागी। अब देखो यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट में देखो एग्जाम्पल, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भागी। अब देखो यहाँ पे तो पहले तो क्या है भाई, आग नहीं लगा पूंछ में। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि सारा लंका जल गया। तो ये तो ओवर स्टेटमेंट हो गया, जब आग ही नहीं लगा तो फिर लंका कैसे जल गया। तो ये ओवर स्टेटमेंट हो गया। अब आते हैं दूसरा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब देखो, अभी तो ये बता क्या रहा था कि साकेत नगरी है ये, लेकिन फिर क्या यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या बोल दिया कि स्वर्ग से ये मिलने गगन को जा रही है। तो पहले तो अभी देखा भी नहीं और डायरेक्ट उसको बोल दिया स्वर्ग से मिलने जा रहे। तो ये ओवर स्टेटमेंट हो गया। फिर आगे देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक था घोड़ा उस पार। अब यहाँ पे देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी तो यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि जो आगे नदी है वो उसके हम लोग उस पार जो है किस तरीके से जाएंगे। लेकिन फिर क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि राणा देखा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब ये तुरंत कैसे, तुरंत यहाँ ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये ओवर स्टेटमेंट हो गया। फिर है दूसरा आपका, धनुष उठाया जियो ही, उसने और चढ़ाया उस बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो अभी धनुष ही उठाने का बात हो रहा था, फिर क्या कह रहा था, फिर सेकंड में क्या बोल दिया, विफल हुए जीवों के प्राण। मतलब सारा चीज है ना, धरा सिंधु नभ सारा चीज कांपने लगा। अब यहाँ पे तो धनुष ही उठाया था अभी, और यहाँ पे सब कुछ होने लगा। तो ये ओवर स्टेटमेंट हो गया हम लोग का। अब फिर जो हम लोग का बस ये मानवीकरण अलंकार होता है। तो
तो मानवीकरण जो अलंकार होता है इसमें क्या होता है कि जो काव्य है निर्जीव जड़ वस्तुओं या प्रकृति को मानवीय चेष्टाएं करते ये दर्शाना मानवीकरण कहलाता है। यानी कि सिंपल सा ये बोलने का मतलब ये है कि जो ये हम लोग का जो निर्जीव वस्तुएं होगा उसको एक मानव के रूप में, जैसे जो मानवीय होता है यानी ये जो मानवीय चेष्टाएं होता है उसके रूप में दिखाने का कोशिश किया जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल, सागर के पर नाव नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। अब नाचने का तो काम जो होता है भाई वो तो इंसान करता है, एक जो लिविंग थिंग होता है वो करता है। अब ये तो सागर है, वो कैसे नाच सकता है या कैसे मधुर गाना गा सकता है? तो ये हो गया, तो ये मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। फिर है आपका एक दिवस सूरज ने सोची। अब सोच सूरज जो है वो कैसे सोच सकता है, ये तो ऑलरेडी नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थोड़ी ना सोच सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मानवीकरण, ये मानवीकरण अलंकार। फिर है आपका मेघ आए बड़े बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आया वो सवर करके आए, बन ठन के आए, कैसे वो आ सकता है? ये सजने संवरने का काम तो एक लिविंग थिंग करता है। फिर है उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पार। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी हम लोग का ये इसका मतलब ये भी जो हम लोग का होगा वो बता रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार, ये पारद के पार। भूधर मीन्स होता है आपका, ये होता है पर्वत। तो अब बोल रहा है पर्वत उड़ गया, पर्वत कैसे उड़ सकता है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोग का मानवीकरण अलंकार हो गया।